अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा इस्लामाबाद के लिए। हेलो सभी लोग को, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तीन ये है कि कल रात को 12 बजे मैंने व्लॉग शुरू किया था, उसके बाद डायरेक्ट आज अभी भी तकरीबन 12 ही बज रहे हैं और फिर पूरे 24 घंटे के बाद बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है, कल मैं सो गया था जल्दी। कुछ पूछा मैंने कुछ। बाद जब मैं उठा हूँ तो उठते के साथ ही मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई और वो कह रहा है कि एक छोटा सा टूर पे हम जा रहे हैं, अगर चलना है तो बताओ। मैंने कहा कि चले जाते हैं, वैसे भी इतने दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आई, तो इस बहाने वीडियो भी बन जाएगी और टूर भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा इस्लामाबाद के लिए। टाइम हो रहा है 12 बजे का। सफ़र भी कराची से इस्लामाबाद तकरीबन 2000 किलोमीटर है। मैं देख रहा था गूगल मैप पे। तैयारी लगभग सारी हो गई है मेरी, बस अपने कीमती सामान कैमरा वैमरा डालना है बैग में। कपड़ों वाला बैग बिल्कुल रेडी है। ये रहा अपना सामान, थोड़ा सा जो बेसिक सा चाहिए ये अभी हम डालेंगे बैग में। ये बैग मेरा पर्सनल बैग है, कपड़ों वाला अलग है और ये मैंने एक अलग तैयार किया है। तो पहले चलाने लगा हूँ गाड़ी मैं, फिर चलाएंगे भाई। अब इंट्रो सबसे कराता हूँ, एक दफ़ा यहाँ से निकल जाए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो यार वहाँ से निकलते हुए बिल्कुल मैं नहीं इंट्रो कर सका स्टार्ट। असल में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, सफ़र काफ़ी दूर का था तो मैं नहीं कर सका बिल्कुल भी स्टार्ट। आपको मिलाना है कि हम कौन कौन आए ये भी नहीं बता सका। बस बिल्कुल वहाँ से कराची से निकले, अभी हैदराबाद पे पहुँचे, यहाँ से पेट्रोल डलवाया के बाद अब आगे के लिए निकलने लगे। लेकिन मैंने कहा कि रुक के पहले मैं बता दूँ कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, क्या प्लान है। तो इसलिए अभी पेट्रोल पंप पे रुके, PSO के यहाँ से गाड़ी की टैंकी फुल करवाई है और साथ ही मैं आपको मिलाता चलूँ कि कौन कौन हम जा रहे हैं। ये है संदील भाई, इससे तो आप मिल चुके हैं, पिकनिक पे हम गए थे साथ। और ये है हमारे अरसलान भाई। मेन यही बंदे हैं जिन्होंने पूरा प्लान किया है जाने के लिए। फुल हमने करवा ली है टैंकी। अंधेरा है, रात के 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, तो मुझे नहीं लगता कि मैं रास्ते में कोई रुकूंगा। अब सुबह आने के बाद ही आपको मिलेंगे, तो चलते हैं फिर आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम रुके हैं हैदराबाद के पंप से थोड़ा सा आगे हैं, तो एक ATM मिला है हमें, क्योंकि कैश बिल्कुल भी नहीं था, जो था वो पीछे लग गया था। तो अभी ATM पे रुके हैं, भाई लोग ATM में गए हुए हैं, तो मैं यहाँ बैठा हूँ गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। और गाड़ी के मैंने लॉक वॉक खोल के रखे हुए हैं। भाई ने कहा जैसे ही बैठेंगे गाड़ी उड़ा देनी है। 5 hours later. हाँ तो भाइयों पूरी रात मैंने गाड़ी चलाई है, रात 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, 7 बजने वाले, 7 बजे तक। अब तो मेरी बिल्कुल ना हालत टाइट हो गई है। तकरीबन सिंध गुजर ही गया है ना, ऑलमोस्ट कह सकते हो। हाँ बस मेरी टारगेट था कि सिंध क्रॉस कर लूँ। अगर मैं उठता नहीं ना, यहाँ पे टोल टैक्स दिया है और उसके लिए उठना पड़ा मुझे सीट से। अगर मैं ना उठता तो मैं खींच देता, लेकिन अब मुझे उठना पड़ा। तो अब आगे दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने अरसलान भाई को बोला अब आ जाओ भाई आप ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि अब मेरी बस हो गई। अभी मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ पीछे लेट के। संदील भाई और अरसलान भाई दोनों कर रहे हैं संदील भाई कंपनी के लिए, क्योंकि मैं तो कंपनी के मूड में भी नहीं हूँ बिल्कुल ही। ये है कि आप लोग सफ़र को एंजॉय करो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। थकने के बाद थोड़ी चाय दिमाग अपना खोलने के लिए। मजा आ गया। काफ़ी अच्छा सफ़र कर लिया हम लोगों ने। अब ये है कि सूरज भी सर पे आ गया है और आगे मोटरवे स्टार्ट होने लगे। पीछे जो रोड था उसमें से कोई मोटरवे नहीं था, वो हाईवे था। अब मोटरवे स्टार्ट होने लगे, उससे पहले थोड़ा सा खाना पीना कर लें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। पेट्रोल भी फुल करवाना था, एक टैंकी आते हुए करवाई थी, ये अभी दूसरी टैंकी हमने फुल करवाई है। मतलब सिंध के अंदर अंदर पूरी एक टैंकी हमारी लग गई है। अब आगे जाने के लिए दूसरी टैंकी फुल करवाई है। एक चीज़ नहीं मैंने दिखाई कि हम लोग जा किस पे रहे हैं, तो ये रही भाई, ये है हमारी शहज़ादी जो हमें लेके जा रही है।
ये है अरसलान भाई की, अरसलान भाई की गाड़ी है ये। इस पे हम जा रहे हैं। मस्त गाड़ी है, मज़ा आ गया मुझे चलाने का। मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि सूरज है, तो ये चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। अब आगे लाइन से मोटरवे ही आएंगे, अब ब्रेक नहीं लगेगी, तो हमने कहा यहाँ पे रुक के थोड़ा खा लें। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साथ ये छोटा सा एक होटल है, ये पता नहीं कोई स्वाद करके होटल का नाम है। तो यहाँ से अभी कुछ खाएँगे। संदील भाई ये कैमरे की सेटिंग कर रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी फ़ोटोग्राफी पे हो जाए ना, तो ये अपना कोई दिमाग लगा रहे हैं। कुछ आई बात समझ में? नहीं। अच्छा, ये संदील भाई हमारे फ़ोटोग्राफ़र बन रहे हैं, ये फुल फ़ोटोग्राफ़र वाली लुक दे रहे हैं। तो ये है कि अभी कुछ खाते हैं, उसके बाद मोटरवे पे चढ़ेंगे। अब मैं नहीं गाड़ी चलाऊँगा, अब ज़रा अरसलान भाई को बोला थोड़ा आप कुछ 600-700 किलोमीटर चलाओ, मैंने बहुत चलाई है। और यार ये ना ये हमने एम टैग लगवाया जो कि अभी तक हमारे किसी भी काम में नहीं आया। ये रास्ते में हम लोगों ने लगवा लिया था कि हमें कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। M5 पे आएगा ये भी काम। अच्छा, M5 पे आएगा। अच्छा, अभी मोटरवे पे काम करता है, नेशनल हाईवे पे काम नहीं करता। तो अभी तक हम हाईवे पे चल रहे थे तो इसलिए वो काम में नहीं था आ रहा। अब मोटरवे पे चलेंगे तो फिर देखेंगे इसका काम है या नहीं। वैसे ये हमने लगवा कराची से, जैसे ही हैदराबाद वाला टोल प्लाजा आया था वहाँ लगवा लिए थे, लेकिन वहाँ से यहाँ तक हमने कोई 5-6 टोल टैक्स दे दिए और हमने सबको बोला कि भाई ये हमने टैग लगवाया है। वो भी पता चला कि मोटरवे पे चलता है, हाईवे पे चलता ही नहीं है। यार ये है कि अभी खाते हैं खाना, फिर उसके बाद आगे सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ यार, बहुत मज़ा, मतलब एक मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या, एक मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और ये चाय जो है ये हमारे साथ स्कैम हो गया। पता नहीं किस दूध की चाय है, अजीब सी एक अंदर से स्मेल आ रही है और टेस्ट भी अलग सा है। तो ये इसी तरह से कप हम छोड़ के जा रहे हैं। हमने कहा खुद ही पियो इसको आप लोग ही, पैसे तो देने पड़ेंगे। अब ऑर्डर किया था, वो हमारा एक भाई पैसे देने गया हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो पैसे दे रहा है, साथ में उनको समझा रहा है कि चाय बनती कैसे। और ये इसी तरह से छोड़ के हम जा रहे हैं। खाना वाना खा लिए, अब आगे का सफ़र करने लगे शुरू। चलो यार, अब ये ले, मैं बैठ गए गाड़ी में, इसको रख दे, ऐसे ही रख दे, फिर कर लेते हैं इसकी सेटिंग। अब आगे की जर्नी शुरू। M5 पे, मोटरवे 5 पे, M5 पे, M5 पे अभी हम लोग चढ़े हैं ये। लेकिन एक नई चीज़ पता चली कि यहाँ पे भी जो हमने M टैग लगवाया वो यहाँ भी नहीं चल रहा। अब पता नहीं वो कहाँ चल रहा है, ये तो अभी नहीं पता। उनको बोला भी हम कि भाई हमने ये लगवाया, कह रहे यहाँ नहीं चलता। जिससे पूछ रहे वही कह रहा है यहाँ नहीं चलता, तो वो चलता क्या? यार अभी तक तो बर्दाश्त कर रहे हैं, जहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी वहाँ गाड़ी रोक के पूछेंगे भाई यहाँ ये इसको उतारो, तो यहाँ हमें इसका कुछ वो करके दो। और साथ साथ चलाना सीख रहे हैं और उल्टी सीधी फोटोग्राफी ले रहे हैं। और ये अरसलान भाई हैं, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यू। मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितना सोया। मैंने जब उठा मुझे ये था कि 12-1 बज रहे होंगे, लेकिन जब मैंने उठ के टाइम देखा तो मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था और मैं 1 घंटा ही सोया। लेकिन ये कि मैं फ़्रेश हो गया हूँ अभी काफ़ी हद तक। अरसलान भाई को मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कहते हो तो शिफ्ट चेंज कर लेते,
लेकिन वो कह रहे अभी है मुझ में एनर्जी है। मैंने कहा चलो जब तक है तब तक चलाओ, जब ख़त्म हो जाएगी फिर मैं आ जाऊँगा। लेकिन एक जो ख़ास चीज़ है वो है हमारे ये संदील भाई ये कंटिन्यू जाग रहे हैं। इनको हमने सिर्फ 2 काम दिए कि ड्राइवर के साथ बैठना है और उसको जगा के रखना है, और ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह थोड़ी देर पहले उठाई, हाँ, अच्छा सो रहा था। सो रहा था भाई। ये भी ब्लंडर मार गए भाई अंदर। ये मुझे लगता है एसी जब बंद हुआ तभी ये उठा, नहीं ये इसको 2 काम दिए वो भी सही नहीं कर रहा। एक इसको बोला कि तूने मैप चलाना है, इसकी वजह से हम इतनी लेट ऊपर से घूम के आना पड़ा है, वरना हम काफ़ी आगे होते हैं, क्योंकि एक पुल मिस हो गया था, इसकी वजह से फिर हमें काफ़ी ऊपर से आना पड़ा। तो ये है कि अभी जंदीर ने भी थोड़ा सो लिया, वो भी फ्रेश हो गया, मैंने भी थोड़ा सो लिया, मैं भी फ्रेश हो गया। वरसलान भाई कंटिन्यू जाग रहे हैं रात से। मैंने कहाँ से सो लिया, जबरदस्ती मैंने सो लिया थोड़ा। बेटा वो बता रहे हैं आप सोए थे। अब ये है कि उनको टाइम देंगे थोड़ा सोने का, जब तक उनकी है एनर्जी चल रही है चलने, तो जब ख़त्म होगी फिर हम चलाएंगे। और ये फुल फोटोग्राफी हो रही है भाई यहाँ पे। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं एक PSO के पंप पे, और हमारी शक्लें देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बहुत तंग आ गए गाड़ी में बैठ बैठ। एक ख्वाहिश थी वो अब ख़त्म हो गई है, बस चाह रहे कि घर जाके सो जाए। कल रात 12 साढ़े 12 बजे निकले, 12:30 बजे से निकले हुए हैं और अभी तक कोई पता नहीं है। AM5 तो भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी एक हमारे भाई हैं अरसलान, लेडीज़ वॉशरूम में चले गए गाड़ी धूप में खड़ी करके, जेंट्स की जगह वो लेडीज़ में चले गए। यहाँ पे देखिए कितने खबार हो गए, वो निकले ये अरसलान भी लेडीज़ वॉशरूम से निकल रहे हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। तो ये है कि अभी गाड़ी का एक टैंक बिल्कुल ख़त्म हुआ है, ये दूसरा फुल हुआ है, दूसरा टैंक ये ख़त्म हुआ है, ये तीसरा मुफ्ती है बिल्कुल। अबे मेरी बात सुन, आधा एक तो वहीं से निकलवा के निकले थे ना। हाँ सही है। उसके बाद एक जो था वो जब हम रास्ते में रुके थे जिसकी पेमेंट मैंने एक होकर आया था। हाँ, फिर इसके बाद एक सलान निकलवाया था, फिर अभी दिलवाया। मतलब 2 ख़त्म हो गई, ये तीसरा, 2 ख़त्म हो गई, ये तीसरा है यार। वाकई पेट्रोल का आ गई। तो ये है कि अभी ये तीसरा तो पहुंचा देगा हमें इस्लामाबाद तक। तो गाड़ी में बैठ बैठ के बहुत बुरी हालत हो गई है। उम्मीद तो यही है कि तीसरा पहुँचा देगा, लेकिन फिर भी अभी तो बहुत लंबा मोटर में पड़ा हुआ है। हाँ, M-Tech तो हमारे किसी काम के नहीं है, मगर ये है कि M5 बहुत लंबा है यार, ख़त्म ही नहीं होता। अभी M4 है, फिर M3 है, फिर जाके अच्छा। बस होगी। ये तो वही मुझे लगता है शाम हो जाएगी हमें जाते आते। और गर्मी इतनी है गाड़ी में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत गर्मी है। तो ये है कि अभी फिर गाड़ी में बैठने लगे। गाड़ी हमारी वो खड़ी है धूप के अंदर, बाहर से गर्म हो जाए, अंदर हमें सुकून में रखती है। तो बस ये ज़रा वॉशरूम से फ्रेश वगैरह हो के निकल है अरसलान भाई, वो निकलते अरसलान भी लेडीज़ वॉशरूम में चले गए थे गलती से। तो ये कि अभी आ गए हैं अंदर के मसला कॉन्स्टेंट ड्राइव करने के बाद जो है ना समझ नहीं आता कौन सा लेडीज़ है कौन सा जेंट्स है। ये बात है। वैसे कल से जाग रहे हैं, मैंने फिर भी सोया हूँ, मेरे साथ भी जाग रहे थे, और फिर अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी तो ज़ाहिर सी बात है जाग ही रहे। तो अगर सही है अभी, हाँ चला सकते हो, टेंशन। चलो ठीक है, बड़ा स्टैमिना है। मैं तो समझ रहा था मेरा, लेकिन मेरी तो सिंध के अंदर ही बस हो गई थी। तो ये मैं गर्मी के अंदर चलो भाई, ओ बेचारा घबराहट ना मार जाएगा। तो भाई मेरे को लग रही थी भूख, तो मैं तो आगे पीछे। अच्छा, ये तो दुख है, ये गलत बात है। मैं चाह रहा था कि मैकमिलन भी आगे के नज़ारे ले थोड़े। बड़े चावल देखो खराब थे। अभी हमारे अरसलान भी तैयार हो गए फुल सीट बेल्ट पहन के, अब चलने लगे आगे की सफ़र की तरफ।